मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह भविष्य को पकड़ना चाहता है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि कल कैसा होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मुझे क्या मिलेगा, कल कौन मेरे साथ रहेगा। लेकिन यह सब सोचते सोचते वह आज को खो देता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब पहले से तय हो जाए तो जीवन जीने लायक ही न रहे, लेकिन हम जीवन को भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। और यही कारण है कि यह वाक्य कल क्या होगा वो कल देखेंगे हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत हमें पछतावे में डुबोता है और भविष्य हमें चिंता में। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस क्षण में है। और जो ये समझ लेता है वही वास्तव में जीना सीख लेता है। भविष्य की चिंता छोड़ देना मतलब ये नहीं है कि तुम लापरवाह हो गए हो। इसका अर्थ है कि तुम इस क्षण में अपनी पूरी सजगता से जी रहे हो और तुम्हें भरोसा है कि जब कल आएगा तब तुम उससे निपट लोगे। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। हमें यह सिखाता है कि जीवन की धारा को मजबूरी से नहीं, सहजता से स्वीकारो। जैसे नदी बहती है और अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर तुम उसे जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो केवल पीड़ा पाओगे। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करने में जो शांति है वही ध्यान है, वही मुक्ति है। लोग हमेशा यह सोचते हैं कि भविष्य की चिंता किए बिना जीवन कैसे चलेगा, लेकिन असल में भविष्य की चिंता करना कभी किसी समस्या का हल नहीं रहा। जो कल आएगा वह कल ही आएगा, तुम उसे आज सोचकर बदल नहीं सकते। अगर बीमारी आनी है तो वो आएगी, अगर सफलता आनी है तो वो भी आएगी। तुम केवल इतना कर सकते हो कि इस क्षण को अपनी पूरी सजगता से जियो, और जब तुम आज को सही जीते हो तो कल अपने आप सही हो जाता है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। केवल एक वाक्य नहीं, ये जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन से संघर्ष मत करो, जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आता है। जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, और जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो तो केवल संघर्ष मिलता है। भविष्य की चिंता छोड़ने वाला इंसान हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन उसे गहरी ध्यान अवस्था तक ले जाता है। भविष्य की चिंता मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें कल की चिंता ने चैन से सोने नहीं दिया है। कितनी रातें तुमने करवटें बदलते हुए बिताई हैं केवल इस डर से कि कल क्या होगा। तुम्हारे पास आज का सुंदर क्षण था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। यही तो विडंबना है। हम वो जीते ही नहीं जो हमारे पास है। हम हमेशा उस चीज की तैयारी करते रहते हैं जो अभी आई ही नहीं। जैसे कोई यात्री हर स्टेशन पर यह सोचकर परेशान हो कि अगला स्टेशन कब आएगा, लेकिन वह उस स्टेशन का आनंद ही नहीं लेता जहां वो खड़ा है। जीवन भी ऐसा ही है। भविष्य की चिंता करते करते हम वर्तमान का संगीत सुन ही नहीं पाते, और जब कल आता है तो वह कभी वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। इसीलिए यह वाक्य हमें याद दिलाता है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। अगर तुम अपने जीवन के अनुभव को गहराई से देखो तो पाओगे कि जिन चीजों की चिंता तुमने सबसे ज्यादा की थी वे कभी वैसे हुई ही नहीं। जिन खतरों से तुम सबसे अधिक डरे थे वे या तो कभी घटित ही नहीं हुए, या अगर हुए भी तो तुमने उनसे निपटने की ताकत पा ही ली। इसका मतलब यह है कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है। यह केवल मन का खेल है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है, उनमें डर डालता है और फिर उन्हीं डरों से तुम्हें कैद कर लेता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने भीतर इतना बोझ उठाए फिरता है और यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसका वर्तमान आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने यह मंत्र सीख लिया, कल क्या होगा वो कल देखेंगे, उसने अपने कंधों से यह बोझ उतार दिया। यह वाक्य हमें विश्वास की ओर भी ले जाता है। जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें जीवन पर भरोसा है। तुम्हें भरोसा है कि जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह भरोसा ही ध्यान है, यह भरोसा ही प्रार्थना है। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास होता है कि अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम्हें कल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम जानते हो कि जैसे आज तुमने सामना किया वैसे ही कल का भी कर लोगे।
यही भरोसा इंसान को मुक्त करता है, यही भरोसा उसे भीतर से मजबूत बनाता है। भविष्य की चिंता छोड़ना मतलब यह नहीं है कि हम जिम्मेदार न रहें। जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम आज जो भी कर सकते हो उसे पूरी सजगता और ईमानदारी से करो, और चिंता का अर्थ है कि तुम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करो जो अभी आया ही नहीं है। जब तुम जिम्मेदारी निभाते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है, और जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हें केवल तनाव मिलता है। यही कारण है कि ध्यान और आध्यात्मिकता हमेशा ये सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, जो करना है उसे आज करो और बाकी जीवन पर छोड़ दो। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। तुम्हें एक गहरी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि भविष्य की चिंता हमेशा तुम्हें गुलाम बना देती है। अगर तुम लगातार सोचते रहो कि कल क्या होगा, तो तुम वर्तमान क्षण में कुछ भी स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते। तुम्हारा हर कदम डर से प्रभावित होगा। तुम्हारे निर्णय स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि कल की संभावनाओं के डर से बंधे होंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि कल अभी आया ही नहीं है, और जब आएगा तो तुम उससे निपट लोगे, तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम्हारे हर कदम में स्वतंत्रता होती है, और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सोचो, बच्चे कितने स्वतंत्र होते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते। वे पूरे मन से खेलते हैं, पूरे मन से हंसते हैं, पूरे मन से रोते हैं। उनका हर क्षण प्रामाणिक होता है, क्योंकि वे भविष्य को लेकर बोझिल नहीं है। वे जानते ही नहीं कि कल क्या होगा, और इसी कारण वे इतने जीवंत, इतने प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं, समाज उन्हें सिखाता है कि भविष्य की चिंता करनी चाहिए, और तभी उनका बचपन का आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने ये सीख लिया कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, उसने अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित कर लिया। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसका स्वागत करना सीखो। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि वह अनिश्चित है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन नीरस हो जाता। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कल क्या होगा, तो क्या तुम्हें जीने में मजा आएगा? जीवन का रोमांच इसी में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। यही अनिश्चितता जीवन को नया बनाए रखती है। यही कारण है कि यह वाक्य हमें कहता है, कल की चिंता मत करो, अनिश्चितता का स्वागत करो। भविष्य की चिंता करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। तुमने देखा होगा, जब तुम लगातार सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, तो तुम्हारी ऊर्जा थक जाती है, तुम्हारा दिमाग भारी हो जाता है, शरीर बोझिल हो जाता है, और तुम कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम चिंता छोड़ देते हो और कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है, और तुम्हारी रचनात्मकता खिल उठती है। चिंता ऊर्जा को खा जाती है और स्वीकार ऊर्जा को जन्म देती है। यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसी कारण सबसे बड़ा भय भी। हर इंसान सोचता है, मुझे कब मरना होगा, कैसे मरना होगा, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी। अभी तुम जीवित हो, अभी तुम्हारे भीतर जीवन की सांसें हैं, तो क्यों न इन्हें पूरी तरह जिया जाए। मृत्यु की चिंता करके जीवन को क्यों खोया जाए। जिसने ये समझ लिया कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी, उसने जीवन को जीने का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। अंततः कल क्या होगा वो कल देखेंगे हमें ध्यान का सार देता है। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में जीना। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ते हो तो तुम वर्तमान में टिक जाते हो। तुम्हारा मन अब इधर उधर नहीं भागता, वर्तमान में टिक जाते। तुम्हारा ध्यान इस क्षण में होता है, और जब ध्यान इस क्षण में होता है तो तुम पहली बार सच में जीते हो। तब न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण रहता है शुद्ध, पूर्ण और दिव्य। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। भविष्य की चिंता केवल तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को भी धुंधला बना देती है। जब तुम्हारे मन पर यह बोझ रहता है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा,
तो तुम आज के फैसले डर के आधार पर लेने लगते हो, और डर से लिया गया निर्णय कभी स्पष्ट नहीं होता। सोचो, कितनी बार तुमने केवल इस भय में आकर गलत कदम उठाए हैं कि अगर मैंने ऐसा न किया तो कल मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जब कल आया तो तुमने पाया कि स्थिति वैसी थी ही नहीं जैसी तुमने सोची थी। यानी चिंता ने तुम्हें अनावश्यक बोझ ही दिया। अगर तुम शांति से सोचते और कहते कल जो होगा वह कल देखेंगे, तो तुम्हारे निर्णय वर्तमान की स्पष्टता से निकलते और वे कहीं अधिक सही होते। यह वाक्य तुम्हें सिखाता है कि जीवन के फैसले डर से नहीं, सजगता से लो। लोग सोचते हैं कि भविष्य की चिंता करना जिम्मेदारी है, लेकिन सच तो यह है कि चिंता और जिम्मेदारी में आकाश पाताल का अंतर है। चिंता तुम्हें पंगु बना देती है, जबकि जिम्मेदारी तुम्हें सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें परीक्षा देनी है तो जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम आज पढ़ाई करो, लेकिन चिंता का अर्थ है कि तुम केवल यही सोचते रहो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और यही सोच तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। जिम्मेदारी तुम्हें वर्तमान में टिकाती है, चिंता तुम्हें भविष्य में खो देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम चिंता छोड़कर जिम्मेदारी जीना सीखते हो। यही सच्चा संतुलन है। यह वाक्य जीवन की अनिश्चितता को गले लगाने की कला है। अनिश्चितता से ही जीवन सुंदर है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि अगले साल किस दिन तुम्हें कौन सी सफलता मिलेगी, किस दिन तुम्हें कौन सा दुख झेलना होगा, तो क्या तुम जीवन का आनंद ले पाओगे? जीवन का स्वाद इसी में है कि वह अनिश्चित है। और जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हो। यह स्वीकार ही तुम्हें रोमांच देता है। यह स्वीकार ही तुम्हें सजग रखता है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति का सामना तभी संभव है जब वह सामने आए। अभी बैठे बैठे तुम कल्पना करते रहो तो तुम अपनी ताकत व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन जब परिस्थिति सच में आती है, तब तुम्हारे भीतर उसका सामना करने की ऊर्जा पैदा हो जाती है। यही जीवन का चमत्कार है। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन जब वास्तव में वो होता है तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संभलने की शक्ति है। इसका कारण यही है कि जीवन तुम्हें उसी समय उतनी शक्ति देता है जितनी आवश्यकता होती है। और जब तुम चिंता छोड़कर जीवन पर भरोसा करते हो तो तुम्हें यह शक्ति सहज ही मिलती है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे केवल मन का बोझ कम करने का मंत्र नहीं, बल्कि ये तुम्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी देता है। क्योंकि भविष्य की चिंता का अर्थ है कि तुम समय के कैदी हो। तुम उस क्षण के लिए घबराए बैठे हो जो अभी आया ही नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं उस समय को उसी समय देखूंगा, तो तुम समय से परे हो जाते हो। तब तुम केवल इस क्षण में हो, और यही वर्तमान में जीना है। यही ध्यान है, यही आत्मा की स्वतंत्रता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारी सबसे बड़ी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई हैं। जब तुम्हें पहली नौकरी मिली, तुम चिंतित थे कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा, लेकिन तुमने संभाला। जब तुम्हारा पहला रिश्ता टूटा तो तुमने सोचा कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम ठीक हुए। जब तुम बीमार पड़े तो तुमने सोचा कि शायद अब जीवन ऐसा ही रहेगा, लेकिन तुम ठीक हो गए। यानी हर बार जीवन ने तुम्हें साबित किया कि चिंता अनावश्यक थी। और यही अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार जब मन तुम्हें भविष्य से डराने लगे, तो बस कह दो कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य हमें जीवन की असली जिम्मेदारी की ओर भी ले जाता है, और वह जिम्मेदारी है इस क्षण को पूरी तरह जीना। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, अतीत बीत चुका है, केवल यह क्षण तुम्हारे पास है। और अगर तुम इसे खोते हो तो जीवन का सबसे कीमती खजाना खो देते हो। यही कारण है कि संत और मनीषी हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में जियो। लेकिन मनुष्य का मन इतना चालाक है कि वह हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। और यही कारण है कि यह वाक्य हमें वापस बुलाता है, यही रहो, अभी रहो, कल आएगा तब देखेंगे। ये वाक्य हमें डर और साहस का अंतर भी सिखाता है। डर ये कहता है कि अगर कल ऐसा हो गया तो, और साहस कहता है कि जब होगा तब देखा जाएगा। डर हमेशा भविष्य में रहता है और साहस हमेशा वर्तमान में। जिसने यह सीख लिया
कि भविष्य का सामना उसी समय करना है, उसने साहस पा लिया। और यह साहस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही साहस तुम्हें असंभव से असंभव परिस्थिति में भी खड़ा रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कल की चिंता छोड़ देंगे तो क्या हम तैयारी नहीं खो देंगे, लेकिन असल में यह वाक्य तैयारी को नहीं रोकता, ये केवल अनावश्यक बोझ को रोकता है। तैयारी का अर्थ है कि तुम आज अपनी पूरी शक्ति से वह कर लो जो करना है, लेकिन चिंता का अर्थ है कि तुम आज को खोकर केवल कल की कल्पनाओं में उलझे रहो। जब तुम कहते हो कल क्या होगा, वो कल देखेंगे, तो तुम आज की तैयारी करते हो लेकिन कल का बोझ नहीं ढोते। यही संतुलन जीवन की कुंजी है। और अंततः ये वाक्य हमें अस्तित्व पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम कहते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि तुम जीवन की धारा को स्वीकार कर रहे हो। तुम मान रहे हो कि यह धारा तुम्हें जहां ले जाएगी वही सही होगा। ये भरोसा बहुत गहरा है, और जिसने ये भरोसा पा लिया वह कभी तनाव में नहीं रहता। उसके हर कदम में सहजता होती है, उसके हर श्वास में शांति होती है। जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो तो पाते हो कि भविष्य की चिंता का असली कारण अविश्वास है। हमें अस्तित्व पर, जीवन पर भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो जीवन हमें गिरा देगा। यही डर हमें हर समय आगे की योजनाएं बनाने पर मजबूर करता है, लेकिन जीवन को नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही भविष्य को पकड़ा नहीं जा सकता। और जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। इसलिए जिसने ये वाक्य समझ लिया कल क्या होगा वो कल देखेंगे, उसने जीवन पर भरोसा करना सीख लिया। और ये भरोसा ही ध्यान है, यही आत्मसमर्पण है। ये वाक्य हमें एक और गहरी बात सिखाता है। जीवन हमेशा हमें हमारी क्षमता से थोड़ा अधिक चुनौती देता है, लेकिन जब वह चुनौती आती है तभी हमारी शक्ति भी साथ आती है। जब तक परिस्थिति सामने नहीं आती तब तक उसकी चिंता हमें केवल डराती है, लेकिन जब वह घटित होती है तब हमारे भीतर अप्रत्याशित शक्ति प्रकट होती है। यह अनुभव हर किसी के जीवन में हुआ है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जिन कठिनाइयों को देखकर तुम डर गए थे उनसे भी तुम निकल गए, और निकलने के बाद ही तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति थी। इसीलिए यह वाक्य सिखाता है, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चुनौतियों के साथ कल की शक्ति भी आएगी। कल क्या होगा वो कल देखेंगे का अर्थ यह नहीं है कि हमें उदासीन या लापरवाह होना है। यह तो जीवन की सबसे गहरी सक्रियता है, क्योंकि जब तुम भविष्य के बोझ को छोड़ देते हो तभी तुम पूरी तरह आज में सक्रिय हो पाते हो। आज तुम जो कुछ भी कर सकते हो वह पूरी सजगता और उत्साह से करते हो। यही तुम्हारी तैयारी है, और जब कल आएगा तो तुम उसी सजगता से उसका सामना करोगे। यानी यह वाक्य तुम्हें निष्क्रिय नहीं करता, बल्कि तुम्हें आज के प्रति सक्रिय और सजग बनाता है। सोचो, अगर तुम लगातार कल की चिंता करते रहो तो क्या तुम जीवन का आनंद ले सकते हो? तुम समुद्र किनारे बैठे हो, लहरें तुम्हें छू रही हैं, लेकिन तुम्हारा मन ये सोच रहा है कि अगर कल बारिश हो गई तो क्या होगा, अगर कल काम बिगड़ गया तो क्या होगा। तो तुम उस क्षण के आनंद से वंचित हो जाओगे। यही तो हमारी हालत है। हम सुंदर क्षणों को खो देते हैं क्योंकि हमारा मन कभी आज में नहीं रहता। इसीलिए यह वाक्य हमें बार बार याद दिलाता है, कल को छोड़ो, आज को जियो। यह वाक्य हमें भय और भ्रम की जड़ से भी मुक्त करता है। भविष्य की चिंता का सबसे बड़ा हिस्सा केवल भ्रम है। वास्तविकता में जितनी घटनाएं होती हैं उससे कहीं अधिक हम अपने दिमाग में कल्पनाएं बना लेते हैं, और वे कल्पनाएं ही हमें डराती हैं। जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम उन कल्पनाओं को छोड़ देते हो। तुम मन के बनाए भ्रम से बाहर आ जाते हो, और जब भ्रम गिरता है तो भीतर से गहरी शांति का अनुभव होता है। यह मंत्र हमें रिश्तों में भी सहजता देता है। बहुत बार हम सोचते हैं अगर कल ये रिश्ता टूट गया तो, और इसी डर से हम आज उस रिश्ते को बोझ बना देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जब कल आएगा तब देखेंगे,
तो हम आज उस रिश्ते को पूरी स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकते हैं। रिश्ते भी तभी खिलते हैं जब उनमें चिंता और डर नहीं होता। और यही इस वाक्य की सुंदरता है कि यह प्रेम को भी बोझ से मुक्त करता है। यह वाक्य हमें मृत्यु जैसे सबसे बड़े भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु हमेशा भविष्य से जुड़ी है। हम सोचते हैं मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन सच यह है कि जब मृत्यु आएगी तो हम उसका सामना भी उसी समय करेंगे। अभी जीते जी उस भय को ढोने का क्या अर्थ है। जिसने यह समझ लिया कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी, वो पहली बार जीवन को गहराई से जीता है, क्योंकि मृत्यु की चिंता छोड़कर ही जीवन का उत्सव संभव है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे, एक प्रकार का ध्यान है। जब भी भविष्य की चिंता तुम्हें परेशान करे, बस बैठो और अपने आप से कहो यह कल का विषय है, मैं इसे कल देखूंगा। यह वाक्य तुम्हें तुरंत वर्तमान में वापस खींच लाता है। तुम पाते हो कि तुम्हारे कंधों से बोझ उतर गया है। यह मंत्र तुम्हें भीतर से हल्का करता है और हल्का होने पर ही तुम जीवन को पूरी तरह महसूस कर पाते हो। यह मंत्र जीवन में साहस भी लाता है। जो व्यक्ति लगातार भविष्य से डरता रहता है वह कभी साहसी नहीं हो सकता है। वह हमेशा सुरक्षित रास्ते चुनता है, नए प्रयोग करने से डरता है। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि कल आएगा तो देखा जाएगा, वही नया कदम उठाने का साहस जुटा पाता है, वही नए रास्ते तलाशता है, वही जीवन को प्रयोग की तरह जीता है और वही अंततः जीवन के चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। अंततः यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। जीवन एक नदी की तरह है और नदी कभी स्थिर नहीं होती। वह बहती है, बदलती है, रास्ते बनाती है, और जो उसके साथ बहता है वही उसकी सुंदरता को देख पाता है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यही सिखाता है कि नदी के साथ बहो, उसके खिलाफ मत जाओ। तभी जीवन एक नृत्य बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा। भविष्य की चिंता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी रचनात्मकता को मार देती है। जब तुम्हारा मन लगातार क्या होगा में उलझा रहता है तो वो कुछ नया बनाने की स्थिति में नहीं रहता। तुम केवल सुरक्षा की ओर भागते हो, प्रयोग करने से डरते हो। लेकिन जिसने यह स्वीकार कर लिया कि कल जो होगा वह देखा जाएगा, उसके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। वह साहस के साथ नया करने की कोशिश करता है। वह असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि असफलता भी स्थायी नहीं है। यह सोच तुम्हारी कल्पना शक्ति को खोल देती है। यही कारण है कि जीवन में बड़े आविष्कार, बड़े परिवर्तन उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने भविष्य की चिंता छोड़कर प्रयोग करने का साहस किया। ये वाक्य हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन के हर क्षण का अपना स्वाद है। अगर तुम लगातार भविष्य में उलझे रहोगे तो वर्तमान का स्वाद खो दोगे। जैसे भोजन खाते समय अगर तुम्हारा ध्यान इस पर हो कि कल क्या खाऊंगा, तो तुम आज के भोजन का आनंद खो दोगे। इसी तरह जीवन भी भोजन की तरह है। इसका हर क्षण एक अलग स्वाद है, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हर निवाले, हर सांस, हर क्षण को पूरी तरह महसूस करो। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी सहजता आ जाती है। अक्सर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका कल के बारे में सोच सोचकर आज का संबंध बिगाड़ लेते हैं। वे कहते हैं अगर कल तुम बदल गए तो, अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो, और इस डर से वे एक दूसरे पर नियंत्रण करने लगते हैं। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि कल जब आएगा तब देखेंगे, वही आज का रिश्ता पूरी स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकता है। और यही प्रेम की असली खूबसूरती है। उसमें कोई भविष्य की गारंटी नहीं, केवल वर्तमान की पूर्णता है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य केवल अनुभव से समझे जा सकते हैं, सोचने से नहीं। भविष्य पर सोचते रहना केवल तुम्हें भ्रम में रखेगा, लेकिन जब तुम उसे छोड़कर वर्तमान में उतरते हो तो तुम सीधे अनुभव करते हो, और अनुभव ही असली समझ है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं मत सोचो, अनुभव करो। और यही इस वाक्य का सार है। कल क्या होगा वह सोचकर मत थको, उसे आने पर अनुभव करो। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है।
भविष्य की चिंता करके हम उस शिक्षा को खो देते हैं। सोचो, अगर तुम किसी कठिनाई में हो और लगातार ये सोचते रहो कि आगे क्या होगा, तो तुम उस कठिनाई से मिलने वाली सीख को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करते हो और कहते हो ये मेरा आज है, इसे मैं पूरी तरह देखूंगा, तो तुम उससे कुछ सीखते हो और वही सीख तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। यानी भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान की शिक्षा लो। यही असली विकास है। ये मंत्र तुम्हें भीतर से बहुत गहरी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब तुम कल की चिंता छोड़ते हो तभी तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। चिंता हमेशा तुम्हें गुलाम बनाती है, वह तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अपने निर्णय डर के आधार पर लो। लेकिन जब तुम कहते हो जो होगा वह देखा जाएगा, तो तुम अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्र होकर लेते हो। तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देता है। यह वाक्य तुम्हें यह भी सिखाता है कि विश्वास और भरोसा जीवन की नींव है। अगर तुम पर भरोसा नहीं करते तो तुम हर कदम डरते हुए उठाते हो। लेकिन जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा होता है कि जो होगा वह ठीक होगा, तो तुम्हारे भीतर गहरी शांति होती है। यह भरोसा तुम्हें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य को भी संतुलित करता है। चिंता शरीर को बीमार करती है, भरोसा उसे स्वस्थ रखता है। भविष्य की चिंता छोड़ना ध्यान की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जब तुम भविष्य की चिंता में हो तो तुम्हारा मन लगातार भागता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। लेकिन जब तुम कहते हो कल की चिंता छोड़ो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी ध्यान घटता है। यही कारण है कि यह मंत्र केवल जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि ध्यान का द्वार भी है। सोचो, अगर तुम लगातार भविष्य में उलझे रहो तो तुम दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। तुम सामने वाले को पूरा नहीं देख पाओगे। लेकिन जब तुम भविष्य छोड़ देते हो तो तुम पूरी तरह उस व्यक्ति को देखते हो, उसके साथ होते हो। यही उपस्थिति ही प्रेम है, यही मित्रता है। इसलिए कल क्या होगा वो कल देखेंगे केवल तुम्हें शांति ही नहीं देता, बल्कि तुम्हारे रिश्तों को भी गहराई देता है। यह मंत्र हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन एक निरंतर धारा है। जैसे नदी हर क्षण बदलती रहती है, वैसे ही जीवन भी बदलता है। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई नदी किनारे बैठकर यह सोचे कि अगली लहर कैसी होगी। लेकिन जब वह लहर आएगी तभी उसका अनुभव किया जा सकता है। लहरों के बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। भविष्य की चिंता छोड़कर उसे आने पर जीना ही जीवन की सबसे गहरी समझ है। ये वाक्य तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई में भी सौंदर्य छिपा होता है। लेकिन अगर तुम केवल कल की चिंता करते रहोगे तो उस सौंदर्य को नहीं देख पाओगे। कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, वो तुम्हें गहराई देने आई है। लेकिन अगर तुम सोचते रहो आगे क्या होगा, तो तुम उस गहराई को खो दोगे। इसलिए कठिनाई में भी यह वाक्य याद रखो, कल जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो बस इस क्षण का सामना करो। यही तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। भविष्य की चिंता छोड़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा आनंदित होता है, क्योंकि आनंद केवल वर्तमान में है। अगर तुम भविष्य में जी रहे हो तो आनंद कहां से मिलेगा? आनंद तभी संभव है जब तुम कहते हो यह क्षण ही सब कुछ है। यही कारण है कि बच्चे इतने आनंदित होते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते, वे केवल खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, और उनका हर क्षण प्रामाणिक होता है। जब तुम ये वाक्य जीना शुरू कर देते हो तो तुम भी फिर से बच्चे की तरह आनंदित हो जाते हो। ये मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा साहस है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हर इंसान सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुरक्षा केवल मृत्यु में है, जीवन में नहीं। जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा। अगर तुम इस अनिश्चितता से डरते हो तो तुम जीवन से डरते हो। लेकिन अगर तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हो। यही स्वीकार तुम्हें साहसी बनाता है, और साहस के बिना जीवन अधूरा है। ये वाक्य हमें ये भी याद दिलाता है कि हर क्षण अस्थायी है। सुख भी बीत जाएगा, दुख भी बीत जाएगा, सफलता भी अस्थायी है, असफलता भी।
जब सब अस्थाई है तो फिर कल की चिंता का क्या अर्थ है जब सब अस्थाई है। केवल यह क्षण है और यही क्षण सबसे मूल्यवान है। जब ये समझ गहराई से आती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है और अंत में कल क्या होगा वो कल देखेंगे। हमें ये सिखाता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे जियो। आने वाला हर कल अपने साथ कुछ नया लेकर आएगा और जब वह आएगा तब तुम उसके साथ नाचना सीखो। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो और इस क्षण को पूरी सजगता से जियो।